जो चाहेंगे जिधर चाहेंगे मारपीट करेंगे। लेकिन संजय जी, मैं आपका और कांग्रेस का रिश्ता समझ नहीं पाता हूं। शुरू करिए वहां से कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कर लिया। उसके बाद आपने उनके तमाम नेताओं को कितने भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए, फिर आप उन्हीं के साथ इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। दिल्ली में आपने उनके साथ अलायंस कर लिया। अब आप, मैं राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सामना मोदी नहीं कर पाएंगे। आपका और कांग्रेस का क्या रिश्ता है? खट्टा मीठा है या सिर्फ अवसरवादी है? क्या रिश्ता है? देखिए, पहली बात है कि हमारा उनका रिश्ता क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण देश की स्थिति क्या है वो समझना जरूरी है। और देश की स्थिति इस वक्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी को जब खत्म किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो प्राथमिकता आपके सामने क्या है? देश बचाने की प्राथमिकता। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, उत्तराखंड की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, अरुणाचल की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, गोवा की चुनी हुई सरकार को जोड़ तोड़ करके बनाया गया, खरीद फरोख्त करके बनाया गया, महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार में खुलेआम खोखा खोखा करके वहां की सरकार को तोड़फोड़ करके गिराया गया। दिल्ली में इन्होंने प्रयास किया हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, पंजाब में इन्होंने प्रयास किया, बंगाल में इन्होंने प्रयास किया। आप डेमोक्रेसी ही खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र बचाने के लिए भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लोकतंत्र, संविधान और रिजर्वेशन, तीन बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश के सामने। आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा और लोकतंत्र खत्म होगा जैसे जैसे भाजपा बढ़ेगी, तो इसलिए उनको रोकना जरूरी है। ओके, और उसके लिए आपने भ्रष्टाचार के अपने सारे आरोप साइड में रख दिए। कौन बोल रहा है कांग्रेस पर लगाए? मैं कह रहा हूं, कौन बोल रहा है भ्रष्टाचार पे? भारत के प्रधानमंत्री जो 70,000 करोड़, सुन तो लीजिए, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप अजीत पवार पे लगाते हैं, दूसरे दिन गले लगा लेते हैं। छगन भुजबल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, गले लगा लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहते हैं इकबाल मिर्ची से इनका रिश्ता है, दाऊद इब्राहिम से इनका रिश्ता है, गले लगा लेते हैं। और उनमें कोई फर्क नहीं हुआ। शर्मा, इसका मतलब, हेमंत विश्व शर्मा पर वाटर घोटाले के, अब बोलने दीजिए मानक जी, हेमंत विश्व शर्मा पर वाटर घोटाले की बुकलेट जारी करते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पर नारदा शारदा स्कैम में ईडी सीबीआई की जांच सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उनको गले लगा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माइनिंग के घोटालेबाज जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। आप बताइए ना एक नाम। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। इसका मतलब आप देश भर के सारे भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैंने आपका ये पॉइंट मान लिया और बीजेपी ने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया, पूंजीपतियों में भी लाई, लेकिन आपने भी किया ना, पढ़ी, आपने भी किया ना, पता नहीं आपने चलाया कि नहीं चलाया। मान लीजिए आपने भी किया ना। सुन तो लीजिए, मैं आऊंगा अपने पे भी आऊंगा। 43 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। मोदी जी और उनकी पार्टी के जितने करीबी लोग हैं, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, आज विदेशों में बैठे हैं हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए लूट के। ये भ्रष्टाचारी नहीं है? ठीक है, बैंकों का पैसा लूटने वाले लोग। आम आदमी पार्टी के बारे में हमने कहा, ये जो गठबंधन है इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को, आरक्षण को बचाने के लिए जरूरी है। हम इसलिए वो फैसला लिए और हम। पर उन आरोपों का क्या हुआ फिर? उन आरोपों पर आपका स्टैंड आज अगर पूछा जाए, जो आपने पहले लगाए थे, हालांकि आपने उन पर माफी लिखी, कोर्ट में जब डेफेमेशन के केस हुए, मानहानि के केस हुए, आपने माफी मांगी। हम कह रहे हैं, लेकिन आपने कम से कम 100, 125, 150 नेताओं पर यह आरोप लगाया। मैं आपसे कह रहा हूं कि कौन 10 साल से सरकार किसकी है? करिए जांच सारी चीजों की। आरोप तो आपने लगाए थे भाई, जांच करिए ना। सरकार तो आज की तारीख में बीजेपी की है ना। जांच करिए सारी चीजों की। वो आरोप सही थे या नहीं थे जो आपने लगाए थे? हमने जो कागजात उस समय दिखाए थे, सारे तथ्य सामने रखे थे, उसकी जांच होनी चाहिए। करिए जांच आप। ओके, आरोप लगाए थे, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। फिर आप प्राथमिकता आपकी क्या है इस वक्त? ठीक है, क्या भारत के संविधान को बर्बाद होने दिया जाए? ठीक है, मैंने मान लिया। क्या इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने दिया जाए? सरकारों को खत्म करने दिया जाए? एक तरफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए। शराब घोटाला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसीलिए कहता है अवसरवादी गठबंधन बनाया। शराब घोटाला कहां
सामने आ रहा, देखा आपने? कांग्रेस पार्टी ने सबसे आपने पहले देखा उठाया। कहां आया सामने? आपने देखा एक मामले में आया जिसका जिक्र आप लोग कम करते हैं, उसका जिक्र किया कीजिए। शरद रेड्डी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये को तो आप दिए। बता चुके, सही है, क्लियर कट है ये। ठीक है, ये आप पहले भी कह खुला चुके हैं। भ्रष्टाचार है ये। हुई किसी बीजेपी नेता से पूछताछ, हुई किसी की गिरफ्तारी, तब पर तो इसलिए अगर आप पे मेरा पॉइंट दूसरा है। अगर मेरा मैं आप पॉइंट पे ये- आरोप लगा रहा हूं, हाँ। इसमें कोई बीजेपी को दिन रात अगर हमारे ऊपर आरोप लगाना है, या कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता हैं, मान लीजिए उन्होंने आरोप लगाया, हाँ, उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने हमारी कानूनी लड़ाई भी लड़ी कोर्ट के अंदर, वहां से राहत भी मिली, तो हो सकता है दो नजरिया हो उनकी पार्टी में। ओके। फिर आपने भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पे आरोप लगा दिया था कि वहां भी शराब घोटाला हुआ है। देखिए ऐसा है, ये घोटाले के आरोप क्या यूं ही लगा दिए जाते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आरोप लगाए, कोई भी लगाए, XYZ लगाए, उसकी जांच कीजिए और उसके बाद कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। उसकी जांच करिए, आपके पास और बुनियादी एजेंसियां हैं, सवाल पूछूं आपसे, पूछिए। 2G स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में? अब देखिए, जो कोर्ट की कार्रवाई चलने के बाद कोई फैसला आ गया तो उस पर हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, या कोई कैसे टिप्पणी कर मतलब कोर्ट के फैसले में 2G स्कैम नहीं माना गया तो आप मानते हैं कि आपकी गलती थी? 2G स्कैम पर आपने गलत आरोप लगाए थे? नहीं, उस समय जो पूरा हमारे आंदोलन सामने- अन्ना हजारे उस का जो समय- चला था, उस समय वो हमारे- गलत था? उस समय हमारे सामने जो कागजात आए थे, अरे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अडानी अंबानी टेम्पू में पैसा लेके जा रहे हैं और दूसरे दिन अपने अपने कॉमनवेल्थ अपने शपथ ग्रहण में बुला लेते हैं। कॉमनवेल्थ आप क्या? उनका नाम नहीं लेते। नहीं, बिल्कुल ठीक है। कॉमनवेल्थ भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए, संजय सिंह मान लीजिए किसी के बारे में आरोप लगाए, तो हो सकता है उनके पास कागजात की कमी हो, जानकारी की कमी हो। मानक गुप्ता उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि भाई आपने जो आरोप लगाया ये पूरी तरह सत्य नहीं था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ठीक है, जिन लोगों पे 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, कुछ तो कागजात सही कह होंगे रहे हैं, उनके बिल्कुल। पास। कॉमनवेल्थ भारत के घोटाला- प्रधानमंत्री अडानी अंबानी पे जो आरोप लगाते हैं, कुछ तो कागजात होंगे उनके कॉमनवेल्थ पास। स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था? मैं कह रहा हूं जिस मामले में भी कोर्ट के या जांच एजेंसियों के सारी कुछ जांच होने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बरी हो गए लोग, तो उस पर टिप्पणी करने कोल का स्कैम, अधिकार- कोयला घोटाले में तो बहुत लोग कन्विक्ट भी हुए हैं, सजा हुई है। आपको कोल स्कैम की असलियत पता है? आज की तारीख में कितना बड़ा कोल स्कैम हुआ है, उस पर कभी किसी चैनल ने चर्चा किया? जिस कोल स्कैम की चर्चा आप उस वक्त की, जो हम सब सारे लोगों ने किया, उसका 2 गुना ज्यादा कोल स्कैम इस समय हुआ, कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई। वही भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाके अब कह रही है कि नहीं साहब, वही स्कीम ठीक थी जिसका हमने विरोध किया था। उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। कोयला की खदानें बांटने का वही तरीका ठीक था जो कांग्रेस के समय में था। कोर्ट में जाके कहा इन लोगों ने।